सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की, जहां मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। देखिए रिपोर्ट। वणक्कम मेलबर्न, नमस्कार माइट्स, कैसे हैं आप? केम छो? ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। भारतीय भाषाओं में नमस्कार के साथ पीएम मोदी ने जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अपने संबोधन का आगाज किया तो मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से मिनी इंडिया के रूप में तब्दील हो गया। दरअसल पीएम मोदी इन दिनों अपने 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। इसी के तहत गुरुवार को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ मेलबर्न में करीब 30,000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने पहुँचे थे। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं। यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के सामने दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती बयां की है और पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा देने वाली साबित हुई है। गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लग गई है। मेलबर्न में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल समेत कई क्षेत्र में समझौतों की घोषणा की है। सैन्य तालमेल, अभ्यास और संयुक्त सुरक्षा घोषणा, मैरीटाइम रोड मैप और तटरक्षक बलों में समझौता, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम सप्लाई, ECTA के बाद अब CECA पर फोकस, लिथियम और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन, साइबर सुरक्षा, AI और त्रिपक्षीय टेक्नोलॉजी साझेदारी, कोकोस द्वीप ट्रैकिंग टर्मिनल और गगनयान में मदद, ऑस्ट्रेलियाई कैंपस और माइनिंग स्किल सेंटर्स, मुक्त इंडो पैसिफिक और आतंकवाद विरोधी साझा मोर्चा। ये साझेदारी सिर्फ 2 देशों का मिलन नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक नए शक्तिशाली दौर की शुरुआत है। भारत अब अपनी ऊर्जा, रक्षा और आयात के दायरे बढ़ा रहा है। इसी के चलते भारत दुनिया के 4थे सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई लेगा।